नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिसंबर का पहला दिन सोना चांदी के दामों के लिए उतार चढ़ाव भरा रहा। सप्ताह की शुरुआत सोमवार की सुबह जहां अधिकांश लोग तेजी की उम्मीद कर रहे थे, वहीं सोने की कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिली। हालांकि पिछले एक सप्ताह में सोने के भाव में जबरदस्त तेजी भी दर्ज की गई है, जिससे निवेशकों की दिलचस्पी लगातार बनी हुई है। बड़े शहरों के ताजा रेट जानने के साथ साथ हम आपको बताते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या हलचल है और इसका असर भारतीय बाजार पर कैसे पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव सोमवार सुबह घटकर 12,09,960 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। ये गिरावट हल्की है, लेकिन एक सप्ताह में सोना लगभग 3,980 रुपए चढ़ चुका है, जो निवेशकों के लिए राहत की खबर है। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत भी पिछले सप्ताह में करीब 3,650 रुपए तक बढ़ी, यानी कि पिछले दिनों आई तेजी के बाद ये गिरावट ज्यादा भारी नहीं मानी जा रही है। चांदी भी सस्ती हुई है। सोने के साथ साथ चांदी ने भी आज सुबह गिरावट दिखाई और इसकी कीमत घटकर 1,84,900 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। दिलचस्प बात यह है कि एक सप्ताह में चांदी 21,000 रुपए तक चढ़ चुकी है। विदेशी बाजार में भी चांदी का हाजिर भाव लगभग 53.81 डॉलर प्रति औंस है। चांदी के दाम भारत में घरेलू और वैश्विक दोनों कारण से प्रभावित होते हैं। क्यों चढ़ सकता है सोना, अब आप ये भी समझिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भी एक बड़ी खबर आ रही है। दिसंबर में अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो सोने के दाम में और तेजी देखने को मिल सकती है। कम ब्याज दरों पर बॉन्ड आकर्षक नहीं रहते। ऐसे में निवेशक सुरक्षित साधन यानी गोल्ड की ओर रुख करते हैं। 9 से 10 दिसंबर को होने वाली FOMC मीटिंग पर सभी निवेशकों की नजर भी टिकी हुई है। क्या आगे भी बनी रहेगी सोने की तेजी? तो दिसंबर की शुरुआत भले ही हल्की गिरावट के साथ हुई हो, लेकिन पिछले सप्ताह की मजबूती को देखते हुए बाजार में तेजी की उम्मीद अभी भी बरकरार है। फेड की बैठक का असर आने वाले दिनों में साफ दिखाई देगा और निवेशक इस पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में अगर ब्याज दरें कटती हैं तो सोने की चमक एक बार फिर से तेज हो सकती है। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।